नमस्कार। वास्तु ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में शयन कक्ष अथवा बेडरूम कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और वास्तु के अनुसार घर के शयन कक्ष का क्या महत्व है, और जिन लड़के अथवा लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उनके शीघ्र विवाह हेतु शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। और यदि घर का मुखिया गलत दिशा और स्थान में शयन कक्ष बना ले तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, रोग, अनिद्रा और तनाव आदि समस्याओं का समाधान वास्तु के अनुसार कैसे हो सकता है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए। सबसे पहले हम अविवाहित कन्या के शयन कक्ष की दिशा और स्थान की चर्चा करते हैं। कभी कभी कुंडली में विवाह का योग तो होता है, फिर भी विवाह में विलंब चलता ही रहता है। इसका एक कारण घर का वास्तु भी हो सकता है, लेकिन बहुत सी बार हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए कन्या के शीघ्र विवाह हेतु वास्तुशास्त्र में उसके लिए भी शयन कक्ष का स्थान और दिशा निर्धारित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अविवाहित कन्या के लिए उत्तर पश्चिम का कोण, जिसे वायव्य कोण कहा जाता है, वह स्थान ही शयन कक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इस स्थान का तापमान सदैव स्थिर रहता है, न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा। इसी कारण लड़कियों में इस स्थान पर रहने पर सुंदरता बनी रहती है। यदि वास्तुशास्त्र की बात करें तो वायव्य कोण में वायु तत्व की प्रधानता होने से इस स्थान में रहने वाला अथवा सोने वाला घर में स्थिर रूप से निवास नहीं कर सकता है। इसलिए कन्या का वायव्य कोण में ही शयन कक्ष सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अविवाहित लड़के को इस दिशा में रखा जाए अथवा उसका शयन कक्ष बनाया जाए तो फिर उसके विवाह में समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि जब लड़का स्वयं ही स्थिर रूप से घर में निवास नहीं कर सकता तो उसके लिए स्थिर रूप से रहने वाली लड़की घर में कहाँ से मिलेगी। इसलिए यदि गेस्ट रूम बनाना हो तो उनके लिए यह दिशा अथवा स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ताकि मेहमान घर में स्थायी अथवा स्थिर रूप से नहीं रह सके। लेकिन यदि घर का कोई सदस्य विदेश जाने का इच्छुक हो तो उसके लिए वायव्य कोण श्रेष्ठ होता है, ताकि वह वहाँ स्थिर रूप से न रह सके और विदेश जाने की उसकी इच्छा पूरी हो सके। स्क्रीन पर बने डायग्राम के माध्यम से आप वायव्य कोण को भी समझ सकते हैं। जहाँ पर जी लिखा हुआ है वह स्थान वायव्य कोण कहलाता है, जहाँ पर अविवाहित कन्या, मेहमान अथवा विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को रखा जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं घर के मुखिया के शयन कक्ष की दिशा और स्थान के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुखिया के लिए दक्षिण पश्चिम का कोण, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, वह सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण की बात करें तो यह स्थान ढलते हुए सूर्य की किरणें आने से यहाँ का तापमान भी कम रहता है और घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए वास्तु के अनुसार घर के मुखिया अथवा
बड़े बुजुर्गों के लिए नैऋत्य कोण में ही शयन कक्ष बनाना चाहिए। डायग्राम में जहाँ एम लिखा हुआ है वह नैऋत्य कोण की दिशा और स्थान है और इस स्थान में रहने वाला स्थायी रूप से इस घर में निवास करता रहता है। और यदि वास्तु के नियमों की बात करें तो नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्वीय होने से घर के मुखिया के लिए सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करता है। यदि इसके स्थान पर घर के मुखिया का शयन कक्ष आग्नेय कोण में रख दिया जाए तो रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसका कारण यह माना जाता है कि अग्नि कोण में अग्नि तत्व की प्रधानता रहने से वहां रहने वाला व्यक्ति क्रोधी अथवा गर्म दिमाग का हो सकता है, जिसके कारण तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए घर के मुखिया को आग्नेय कोण में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर का मुखिया यदि वायव्य कोण में शयन कक्ष बना ले अथवा वायव्य कोण में रहने लगे तो वह उस मकान में स्थिर रूप से नहीं रह पाता है, क्योंकि वायव्य कोण अस्थायी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और घर के मुखिया के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर नैऋत्य कोण को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रिय साथियों, वास्तुशास्त्र में युवा दंपत्ति अथवा नव दंपत्ति के लिए भी शयन कक्ष हेतु स्थान निर्धारित है। नव दंपत्ति के लिए प्रेम और आकर्षण बना रहना भी जरूरी है। इसके लिए उत्तर दिशा को शयन कक्ष हेतु श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन पूर्व उत्तर के कोण, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहाँ नव दंपत्ति का शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के स्वामी बृहस्पति देव को माना जाता है और ईशान कोण में नव दंपत्ति का शयन कक्ष होने से दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे नीरसता आने लगती है। इसके अलावा दूसरे विकल्प में नव दंपत्ति के लिए दक्षिण पूर्व की दिशा में शयन कक्ष श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस स्थान में अग्नि का वास होने से ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है और इस दिशा के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं। इसीलिए वंश वृद्धि की इच्छा इस स्थान में पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शयन कक्ष हमारे निवास स्थान की सबसे महत्वपूर्ण जगह है और इसका सुकून और शांति भरा होना भी जरूरी है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के नियमानुसार शयन कक्ष बनाने के बाद भी कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे बेड पर सोते समय सिर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए। पलंग के नीचे झाड़ू अथवा डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में आक्रामक जानवरों के चित्र अथवा पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। बेड के सिरहाने पुस्तकें अथवा धार्मिक ग्रंथ भी रखकर नहीं सोना चाहिए। बेडरूम में जूते, चप्पल इत्यादि भी नहीं रखने चाहिए और इसके साथ साथ बेडरूम की दीवारों पर गहरे रंग भी नहीं करने चाहिए। प्रिय साथियों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।